Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fun Fiction. When a cute boy obsessed with a psycho काम पर 12 स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग नींद से उठने के बाद आज फिर से देखता है जंगकुक उसके पास नहीं था, जिसे देखने के बाद तंग फिर से कॉन्फ्यूज था, पर वो जल्दी से नीचे चला जाता है और जाने के बाद देखता है जंगकुक जो आज घर में ही था। तब ये देखकर तंग थोड़ा सा खुश था और वो उसके बाद जाकर जंगकुक को पीछे से हक करने ही वाला था। तभी जंगकुक जो अचानक से ही तांग के पैर की आवाज़ सुनकर ही समझ जाता है कि तांग आ गया है। तब वो जल्दी से पीछे की तरफ टर्न होता है और जब तांग को अपने करीब आते हुए देखता है तब वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, किम तांग, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तब तांग एक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है, मैं क्यों नहीं करूँगी, तुम मेरे लिटिल हस्बैंड हो तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं करूँगी और मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ। और ये कहकर तांग जब जंगकुक के हाथ को पकड़ ही लेता है तभी जंगकुक उसे फोर्सफुली हटा देता है और गुस्से से कहता है, किम तांग, अपने लिमिट में रहो, मुझे टच मत करना, मैं तुमसे सिर्फ हेट करती हूँ। तब ये सुनकर तांग जंगकुक को कहता है, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मेरे पास से दूर रहोगे तुम, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर तांग को जैसे एक सेकंड के लिए शॉक लग जाता है। फिर वो कहता है, झूठ कहना बंद करो। तब जंगकुक कहता है, मैं क्यों झूठ कहूँगी। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं कह रहे हो तो फिर मैं अब मेरी कोई न्यू गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड तो बना ही सकती हूँ, क्योंकि तुम तो अब मेरे फील ही नहीं रखते हो। तो फिर मैं नाइट स्टैंड भी कर सकती हूँ और मैं मेरी पहले की लाइफ में वापस जा सकती हूँ। तो फिर मैं क्या वापस जाऊँ। तब जंगकुक कहता है, चले जाओ, जहाँ पर जाना चाहते हो जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है। तब ये सुनकर ही तंग हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं सच में जा रही हूँ। और ये कहकर तंग जो पहले अपने फ़ोन को निकालता है और उसके बाद किसी को कॉल करते हुए कहते हैं, हेलो, तुम क्या आज खुद को मेरे लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि मैं 1 घंटे के अंदर ही आ रही हूँ और उसके बाद हम लोग फुल डे इंजॉय करेंगे और सब कुछ ऑलरेडी रेडी करके रखना, और मैं आने के बाद कोई भी गलती नहीं देखना चाहती हूँ और स्पेशली क्वांटम तो भूलना ही मत। तब ये सुनकर जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और तांग की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, मेरे घर का थोड़ा सा देखभाल कर लेना, क्योंकि तुम जबकि यहाँ पर रहोगे और मैं जबकि बिजी रहूँगी तब तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में आकर कोई चोरी कर ले। तो फिर प्लीज़ अब तुम जबकि घर में रहोगे तो फिर सब कुछ देखभाल कर लेना। और ये कहकर तंग जब जाने ही वाला था तभी जंगकुक अचानक से आकर पीछे से तंग के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, कहाँ पर जा रहे हो। तब तंग कहते हैं, कहाँ पर मतलब मैं नाइट स्टैंड करने के लिए जा रही हूँ, या तो ये कहूँ कि डेट स्टैंड हो जाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने दांत को पीसते हुए कहता है, तुम नहीं जाओगे, मेरी बात समझ में आई। तब तंग कहता है, मैं क्यों नहीं जाऊँगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाला, तुम तो मेरे फील भी नहीं रखते हो, तो फिर ये मतलब नहीं है कि मैं कब कहाँ पर किस ले जाऊँगी, और मैं सोच रहा था कि मैं उसके साथ रहूँगी, जबकि तुम अब मुझसे पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया हो। तभी जंगकुक गुस्से से फिर से कहते हैं, जाने की कोशिश मत करना, वरना सच में तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा कि बताऊँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करते हुए कहते हैं, और मैं भी सुनना चाहती हूँ किम जंगकुक कि क्या मेरी हालत बुरा होगा। और ये कहकर तंग जंगकुक के हाथ को फोर्सफुली हटा देता है और एक इनोसेंट स्माइल के साथ जब जाने ही वाला था तभी अचानक से जंगकुक पीछे से आकर पहले तो तांग की वेस्ट और अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसके बाद तांग के बालों को पकड़ लेता है और कहता है, अब सिर्फ थोड़ा सा तुम मूव करो और उसके बाद देखना तुम्हें अपने बालों में इतनी ज़्यादा पेन होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं तुम्हारी उस सारे जो लोग तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की कोशिश किया था, उन लोग के जितने ज़्यादा टाइटली उन लोग के बालों को ग्रैब किया था, उससे भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब करूँगी। तो फिर अब चुपचाप एक गुड बॉय की तरह वापस आ जाओ। तब ये सुनकर तांग जो अचानक से ही अंदर से डर फील करने लगता है, पर वो जो जंगकुक की तरफ बिना टर्न हुए कहता है, और मैं क्यों तुम्हारी बातों को सुनूंगी, मेरी बालों को अभी छोड़ो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, छुटा सकते हो तो फिर छुटा लो। और ये कहकर वो तांग के बालों को टाइटली पकड़ कर रखने लगता है। तब तांग को पेन होने लगता है और वो जो जंगकुक के हाथ को फोर्सफुली हटाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक भी कम नहीं था, बल्कि वो अभी भी टाइटली पकड़ कर रखा था। वो दोनों फाइट करते करते काउच पर आ जाता है और काउच पर आने के बाद
जंगकुक जो तांग के ऊपर आ गया था और चिल्ला कर कहा था, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम चाहे जो क्यों ना कर लो, तुम नहीं छुड़ा सकते हो। तब तंग गुस्से से कहते, छोड़ दो मुझे, तुम क्यों एक बच्चे की तरह मेरे साथ फाइट कर रही हो, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तब जंगकुक कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर जा पाओगे और किसी और के साथ रहोगे, मैं तुम्हारी बालों को नहीं छोड़ूंगी। तब तांग कहता है, मुझे पेन हो रहा है जंगकुक, छोड़ दो। तब जंगकुक जो नहीं छोड़ता है, तब तांग जब ऑलमोस्ट जंगकुक की हाथ को अपने बालों से हटाने ही वाला था, तब अचानक से ही जंगकुक जो आकर तांग की बालों को अपनी टीथ से ग्रैब कर लेता है और उसे बाइट करके पकड़ कर रखता है। तब तांग जो और भी ज़्यादा शॉक हो गया था और वो जंगकुक की फेस को पकड़ते हुए उसे हटाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तब तांग कहता है, तुम एक कैट की तरह मेरे साथ फाइट कर रहे हो, इसे बंद करो। और तुम्हें क्या बिल्कुल भी हेट फील नहीं हो रहा है कि तुम मेरे बालों को अपनी माउथ के अंदर लिए हो, तुम्हें क्या बिल्कुल भी अब हेट नहीं होता है। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और वो जो ऐसे ही जंगकुक तांग के बालों को पकड़ कर रखता है। तब तांग जो पूरी तरह से हार मान लेता है, पर अचानक से उसकी नज़र जंगकुक के सिस की तरफ जाता है। तब वो जंगकुक के सिस पर जब मुश्किल से कुछ किसेस करने लगता है, तभी जंगकुक जो अचानक से मौन करने के लिए अपनी माउथ को ओपन कर देता है। तभी तांग तुरंत अपने सिर को हटा लेता है और जो तुरंत ही जंगकुक को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है और अपने एक हाथ से जंगकुक के दोनों हाथ को ही पिन कर देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये सब कुछ क्या था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, क्या था मतलब। तब तांग कहता है, देखो तुम्हारी वजह से अब मेरी हेयर में स्लेबा भी लगा हुआ है। तब जंगकुक कहता है, जैसे मैं प्यार करती हूँ। तब तांग कहता है कि अगर प्यार नहीं करते हो तो फिर कम से कम मेरी बालों को छोड़ दिया करो। एक दिन अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही कैट की तरह फाइट करते रहे, तब देखना तुम्हारे हस्बैंड के सिर में एक भी बाल तक तुम बचा नहीं रहोगे। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, और मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि तुम्हारी सिर पर एक भी बाल ना रहे और उसके बाद मैं देखूँगी कि तुम कैसे बाहर जाते हो। तुम उसके बाद बाहर ना तो जा पाओगे, ना किसी के साथ मिल पाओगे, ना किसी के साथ तुम नाइट स्टैंड करने के बारे में सोच भी पाओगे। तो फिर अब तुम अगर ये सब कुछ बंद करोगे, तब मैं भी ये सारे फाइट करना बंद करूँगी। तब तांग कहता है, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं कह सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, ये बात याद रखोगे तुम। मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़ हूँ तो फिर तुम्हें मुझे मानना चाहिए। तुम सच में एक अनरोमांटिक ओल्ड मैन हो। तब यह सुनकर तंग जंगकुक के कान के पास झुक जाता है और उसके कान के पास उस पर करते हुए कहता है, मैं सच में अनरोमांटिक हूँ। तो फिर मुझे एक बात का याद दिलाओ, कौन ऐसा पर्सन है जो तुम्हें पूरी रात तक बिना रोके मौन करा सकता है। तब ये सुनकर ही जंगकुक क्या रेड हो जाता है, पर वो तुरंत खुद को सेव करते हुए कहता है, मैं क्या नहीं करती हो, सिर्फ अब तुम बाहर नहीं जाओगे। मैं जैसा कहा हो, अगर तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो तब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तब ये सुनकर तंग हंसकर कहता है, क्या करोगे मुझे बोलो। तब जंगकुक कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो मैं ऐसा ही करूँगी, शायद मैं तुम्हें रूम में बंद करके रख सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग सिर्फ हंसने लगता है। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे छोड़ दो। तब तांग कहता है, मुझे इग्नोर क्यों करते हो। तब जंगकुक कहता है, तुम मुझे स्टडी के लिए फोर्स किया हो और इस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़ हूँ। अब मेरी नाराज़गी को जब तक तुम तोड़ नहीं देते हो तब तक मैं तुम्हें इग्नोर करूँगी। तब ये सुनकर तांग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है कि वो कैसे हस्बैंड पाया है जो खुद अपने गुस्से के बारे में बोल रहा है। ये अच्छा है, वरना बाकी की जो भी लोगों की हस्बैंड है या तो वाइफ है, सब लोग सिर्फ चुप रहता है और चाहता है खुद ही ढूंढ ले और उसके बाद उसके हस्बैंड की लाइफ को और भी ज़्यादा बुरा बना देता है कि वो कैसे पता लगेगा कि असल में हुआ क्या है। तब जंगकुक कहता है, मुझे छोड़ दो। तब तांग सोले सोले जंगकुक के हाथ को लूज कर देता है और कहता है, जबकि मेरी लिटिल हस्बैंड इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट है मेरे साथ, तो फिर उसे एक इनाम तो पाना ही चाहिए। तब ये सुनकर ही जंगकुक एक्साइटेड होकर कहता है, क्या इनाम। तब तांग कहता है, चलो तुम्हारी स्टडी के बाद तुम क्या मार्क लेकर आओगे मैं क्या नहीं करती हूँ, ऐसे भी हम दोनों मैरिड है तो फिर ऐसे भी हम दोनों को रहना ही पड़ेगा एक साथ, और तुम अगर उसके बाद भी एग्ज़ाम में अच्छा कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर जाऊंगी। तब ये सुनकर ही जंगकुक कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है
कि वो तुरंत चिल्ला कर कहते क्या सच में। तब तंग कहते हैं हाँ मैं तुम्हें सच में हनीमून पर लेकर जाऊंगी और इस बार तुम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं सच में तुम लेकर जाओगे ना। तब तंग कहते हैं हाँ जब तुम चाहते हो मैं तभी तुम्हें लेकर जाऊंगी और जहाँ पर जितने दिन उतना दिन ही। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं ठीक है तो फिर मैं मेरी स्टडी पर बहुत ही अच्छी तरह से और भी ज़्यादा फोकस करूँगी और मैं तुम्हें इग्नोर भी नहीं करूँगी। मेरी हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब ये सुनकर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। कुछ देर पहले ही तंग डर रहा था कि जंगकुक उसे पूरी तरह से टकला बना देगा और अब ऐसा लग रहा है जैसे जंगकुक सच में तंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है। फिर तंग जो स्माइल करते हुए कहते हैं तो फिर मैं क्या अब जाऊँ। तभी जंगकुक अचानक से ही तंग की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है और कहते कहाँ पर जाओगे। तब तंग कहता अपनी वर्क के लिए। तब जंगकुक कहता नहीं जाओगे तुम आज कहीं पर भी नहीं जाओगे मुझे नहीं पसंद। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस लेते हुए कहते हैं तो फिर मैं क्या करूँगी। तब जंगकुक कहता है जो मर्जी करो मेरे साथ रहो पर तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे आज ऐसे भी मेरी वीकेंड है तो फिर तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तब ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते हैं सच में। तब जंगकुक कहता है हाँ सच में तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। तब तंग एक इवल स्माइल के साथ कहता है तो फिर खुद को अब मुझे खाने के लिए दो। तभी जंगकुक के फेस पर भी एक स्माइल आ जाता है और अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है लो मुझे कहाँ से खाना चाहते हो खा लो। तब ये सुनकर जंगकुक के फिंगर को तंग अपने माउथ में ले लेता है और सक करने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। फिर तंग जो जंगकुक को कहता है तुम जानते हो मुझे तुम्हारी बॉडी के हर एक चीज़ मुझे पसंद है। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। फिर वो लोग जो और आगे जा पाता उसकी पहले डोरबेल बजने लगता है। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होकर कहते हैं पता नहीं कौन आ गया है हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ही हो रहा था और अभी किसी को आना है। तभी जंगकुक कहते हैं प्लीज़ अभी जाओ और जाकर डोर को ओपन करो। तब तंग जो बिना कोई बात के उठ जाता है और अपने शर्ट को ठीक करते हुए जल्दी से जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब वो वहाँ पर देखता है मिस्टर जियोन जो वहाँ पर था। तब ये देखकर तंग एक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहते हैं डैड आप यहाँ पर। तब मिस्टर जियोन कहते हैं तंग मैं जंगकुक को हमारे साथ ले जाने के लिए आई हूँ। तब ये सुनकर ही तंग शॉक हो जाता है और कहते हैं पर डैड हमारे बीच में कोई भी फाइट नहीं हुआ है तो फिर आप क्यों उसे लेकर जाना चाहते हैं। तब मिस्टर जोन कहते हैं तारोंग हम लोग तुम दोनों को अलग नहीं कर रहे हैं हम लोग जंगकुक को मिस कर रहे हैं हमारे नॉटी बनी को मिस कर रहे हैं इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि जंगकुक कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहे। तब ये सुनकर तंग एक रिलीफ के सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जब उसके डैड को देखता है तब तुरंत आकर अपने डैड को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है डैड मैं आपको मिस किया था। तब मिस्टर जोन कहते हैं हम लोग भी मिस किए हम तुम्हारी मॉम तुम्हें देखना चाहते हैं और इसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना मैं तुम्हें हमारे घर में लेकर जाऊँ। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। तब जंगकुक जो हक को ब्रेक कर देता है और उसके बाद तंग की तरफ देखता है जो सैड होकर नीचे की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक के देखकर तुरंत उसके डैड को कहता है डैड क्या मेरी हबी मेरे साथ नहीं जाएगा। तब मिस्टर जोन कहता है क्यों नहीं तुम अगर चाहते हो तो फिर उससे भी लेकर जा सकते हो हम लोग को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे लगता है वो बिजी होगा। तब तंग तुरंत कहता है वो बिजी नहीं है वो फ्री है और हम दोनों एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते हैं। तब ये सुनकर ही तंग तुरंत जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है पर जंगकुक जो फिर से कहते हैं अगर हम दोनों एवरी नाइट एक दूसरे को किस नहीं करते हैं और उसके बाद अगर हम दोनों तभी मिस्टर जोन उसे काट देता है और कहता है इतनी ज़्यादा सब कुछ पब्लिक के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है हम लोग समझते हैं तुम दोनों कपल हो तो फिर अब तुम्हें प्राइवेट लाइफ के बारे में हम लोग को सब कुछ एक्सप्लेन करके बोलने की ज़रूरत नहीं होगा। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं एग्जैक्टली डैड। तब तंग जंगकुक के कान के पास झुककर कहते हैं प्राइवेट रखो तुम ऑलमोस्ट क्या बोलने वाले थे। तब ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए पाउट करके कहते हैं पर ये सब कुछ सच है और ऐसा नहीं है कि मेरी मॉम डैड को पता नहीं है अगर
वो लोग कभी भी ये नहीं करता तो फिर मैं यहाँ पर क्या होती, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आ पाती, यहाँ तक तो तुम भी नहीं आ पाते, तो फिर ऐसा मत कहो, इसमें शेम फील करने की क्या बात है। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते जंगकुक कुछ बातें प्राइवेट भी होता है। तब जंगकुक सिर्फ अपने आइस को रोल कर लेता है। तब मिस्टर जोन जो एक नर्वस स्माइल के साथ कहते तांग वो थोड़ा सा ज़्यादा ही टॉकेटिव है और सब लोगों के साथ ही ऐसे बातें करते हैं। तब तांग कहते हैं मुझे पता है डैड, और इस वजह से मैं चाहती हूँ वो थोड़ा सा तमीज़ के साथ बातें करना सीख लिया करे, पर वो अभी भी मेरे लिए एक लिटिल बने ही है। तब ये सुनकर मिस्टर जोन स्माइल करता है। तब जंगकुक कहता है तो फिर मेरे अंदर तमीज़ नहीं है। तब तांग तुरंत कहता है तमीज़ है, पर तुम्हें सिर्फ बोलने की तरीका पता नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में तांग की सिर पर पंच मारता है और कहता है डैड, अभी मुझे आप आपके साथ लेकर जाइए, मैं इस अनरोमांटिक ओल्ड मैन के साथ नहीं रहूँगी जो मेरे साथ इंटीमेट होने के पहले भी 1000 बार सोचने लगता है कि उसे होना चाहिए या फिर नहीं। प्लीज़ मुझे यहाँ से जल्दी से लेकर जाइए। ये सिर्फ मुझे हर टाइम अशेम्ड फील कराता है और मुझे कभी कभार ऐसा लगता है जैसे मैं मर ही जाऊँगी इसकी बातों को सुनकर। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है जाओ और जाकर अपनी पैकिंग करके आओ। तब तांग जो जंगकुक को रोक नहीं पाला था, पर जंगकुक दौड़ते हुए ऊपर चला जाता है। तब तंग खुद भी जो जंगकुक को फॉलो करते हुए चला जाता है और वो जाकर देखते हैं जंगकुक अपनी पैकिंग कर रहा था और वो थोड़ा सा गुस्से में था। तब तंग तुरंत कहता है जंगकुक प्लीज़ गुस्सा मत करो। तब जंगकुक कहते है चुप रहो, और ये कहकर जंगकुक जल्दी से अपनी पैकिंग को ख़त्म करने लगता है और जितनी कम हो सके उतनी ज़्यादा अपनी पैकिंग को करता है। और उसके बाद अपनी पैक को लेकर जब नीचे की तरफ जा ही रहा था तभी तंग फिर से कहता है जंगकुक प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। तब जंगकुक कहता है तुम मुझे हर टाइम इंसल्ट करते हो, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगी, अब जाओ और जाकर किसके साथ रहना चाहते हो रह सकते हो, पर अगर मुझे बाद में कुछ भी पता चला तो फिर मैं उसे भी मार डालूंगी और तुम्हें भी मार डालूंगी। और ये कहकर जंगकुक जो बहुत ही गुस्से से तांग की तरफ देखता है और उसके बाद अपने डैड के हाथ को पकड़ते हुए उसे लेकर जाने लगता है। तब तंग चुपचाप सिर्फ पीछे से सब कुछ देख रहा था और जंगकुक को रोकना चाहता है, पर वो जानता है जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है तो फिर उसे अब मनाने के लिए टाइम लगेगा, और इस वजह से तांग और जंगकुक को नहीं रोकता है और वो सोचता है कि वो शायद आज रात जाएगा, शायद रात की टाइम आने के पहले ही जंगकुक की गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाएगा और वो तांग को मिस करने लगेगा। तो फिर तांग अगर उस टाइम पर जाएगा तो फिर जंगकुक खुद भी खुश हो जाएगा और उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेगा। इस वजह से तांग जो खुद ऊपर जाकर रेडी होता है और अपनी कंपनी के लिए रेडी होकर वो अपनी वर्क के लिए चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।